हाय एवरीवन। पिछले 4 वीडियो से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। ये 5वां वीडियो है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए, स्टार्टिंग से देख लीजिए, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम एक मैजिकल मेथड का बात कर रहे हैं, मैजिकल टाइप ऑफ मेथड्स, जिसको बोलते हैं डंडर्स। डंडर्स हम समझेंगे, उससे पहले एक एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप जानते हैं कि प्रिंट क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, बट अगर हम इसमें मान लीजिए कि 2+3 लिखते हैं, तो ये क्या करता है कि आपको 5 रिटर्न करता है। और सेम टाइम पे अगर मैं इसको दूं कि भाई string 2 plus string 3 अगर मैं दूं इसको, तो ये क्या रिटर्न कर देता है। लेट मी, ये इसको कॉन्कैटिनेट कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम उसको कैसे पता चला कि भाई कि हमको इसको कॉन्कैटिनेट करना है या फिर ये करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए क्या होता है, सारे मेथड्स के लिए सारे जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके लिए हमारे कुछ डंडर्स होते हैं। डंडर्स क्या होता है, डंडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो डबल अंडरस्कोर से दोनों साइड में लगा के बनते हैं। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको ये करना है, सेम चीज़ को अगर हमको देखना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, प्रिंट, अगर हम ऐसा कर दें, अगर आप देखेंगे यहाँ पर डबल अंडरस्कोर ऐड करके हमने लगा दिया 3, और इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो भी मुझे यही मिलता है, राइट, कॉन्कैटिनेशन मिलता है। और सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं कि 2 जो कि इंटीजर है, इसमें अगर मैं इंटीजर का इंस्टेंस है और इसमें अगर मैं डंडर लगा दूं ऐड ऐड का, तो ऐसी कंडीशन को 5 मिलता है। तो बेसिकली कर क्या रहा है, जो वेरिएबल टाइप होता है उसके हिसाब से वो क्लास पता कर लेता है, इंटीजर क्लास है या स्ट्रिंग क्लास है, और उस क्लास में हम एक डंडर ऐड मेथड डिफाइन करके रखे होते हैं, और पाइथन को वो पता चल जाता है, उसके हिसाब से वो जाके मॉडिफ वो कर लेता है। ठीक है। जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो निकाल लेता है। तो अगर हमको अपने फंक्शन से भी कुछ इसी तरह का एक्सपेक्टेशन है कि हमको क्या चाहिए, तो हम जाके वहाँ पे इस तरह के डंडर्स डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे डंडर्स होते हैं, हम कुछ एक दो पॉपुलर डंडर्स की बात करेंगे, और इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से किया जाता है, इसको डंडर्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप दूसरे डंडर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने ये वाला ये हम क्लास बहुत पहले से देख रहे थे, इसमें हम E1 डिफाइन कर लेते हैं, और इसको अगर हम प्रिंट करने का ट्राई करते हैं तो क्या होता है कि ये इस तरह का बहुत ही अजीब टाइप सा आपको मिलता है, मतलब जो कि रीडेबल नहीं है। हो सकता है आप इसको नहीं चाहते हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि मतलब यार जब मैं प्रिंट करूं तो ऐसी कंडीशन में वो थोड़ा नाइसली फॉर्मेटेड तरीके से दिया हुआ दे दे। तो आप यहाँ पे डंडर का यूज़ कर सकते हैं, DEFDR। ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपको इसको रिटर्न करना है कि हम जब भी इसको प्रिंट करें, जब भी स्ट्रिंग का कुछ ऑपरेशन करें, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या काम करे कि फुल नेम और ईमेल एड्रेस रिटर्न कर दे, राइट। तो आप ऐसे करके यहाँ पे इसको ओवरराइट कर सकते हैं, इसका स्ट्रिंग का जो मेथड है। ठीक है। स्ट्रिंग का मेथड ये पहले क्या हो रहा था, पहले इसके ऑब्जेक्ट से आ रहा था, ऑब्जेक्ट में जो डिफाइंड रहा होगा कि भाई इस तरह से हमको प्रिंट देना है। बट चूंकि अगर आपको स्पेशली एम्प्लॉय क्लास में इसका कुछ मेथड डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में ये क्या काम करेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है वहां पे जाके नहीं देखेगा कि प्रिंट मेथड क्या होता है। ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया और यहाँ पे अगर आप प्रिंट कराते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, जब भी आप प्रिंट कराएंगे इस तरह से आपको मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा यार कि इसी तरह से एक्सपेक्टेड था और वही उसी तरह से मिल गया। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग का। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको और भी दूसरी चीजें हैं जो करनी है, जब मान लीजिए आपको ऐड का ओवरराइड दिखा वो करना है कि अगर मान लीजिए कि 2 एम्प्लॉयज को ऐड किया जा रहा है तो क्या होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ऐड डंडर बना सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय में दूसरा एम्प्लॉय ऐड करते हो, तो उस एम्प्लॉय का सैलरी प्लस दूसरे एम्प्लॉय का सैलरी ऐड करके रिटर्न कर देगा। अगर इस तरह से आपको एक्सपेक्टेशन है, तो आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए आपने एक और एम्प्लॉय ऐड कर लिया और आपको ऐड करना है। ठीक है।
तो प्रिंट E1 एंड E2, अगर ऐसा कर देंगे तो आपको क्या होगा, ये प्लस ये होके आ जाएगा, क्योंकि हमने ऐड मेथड को ओवरराइट कर दिया है। लेकिन अगर मैं ऐड मेथड नहीं रखता तो क्या होता, इसको मैं हटा देता हूँ और अभी रन कराता हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है यार कि ये एम्प्लॉय जो है आपका प्लस सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि इसको जो हमने ऑब्जेक्ट टाइप दिया हो, मतलब ये सारे लेवल में जाके चेक कर लिया, सारे लेवल में जाकर कर लिया, एम्प्लॉय जो है ऑब्जेक्ट टाइप में भी जाके देखा और वहां पे भी प्लस मेथड ऐसा कुछ असाइन मतलब कुछ डिफाइंड नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में वो कुछ नहीं करेगा। बट अगर आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया तो इट विल नो। तो बेसिकली कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, उसका कुछ बिहेवियर होता है और आपको अपने क्लास के लेवल पे उसको चेंज करना है, तो आप जाके उसको डिफाइन कर लीजिए। और अगर नहीं भी है, ऑब्जेक्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं भी है और आप स्पेशल कुछ चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपके बहुत सारे टेंडर होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि भाई एक लेंथ होता है, लेंथ अगर आप देखेंगे लेंथ लेन करके होता था, लेन में अगर मैं ऐसा करके करता था तो ये इसमें 6 रिटर्न कर देता था, बेसिकली ये नंबर ऑफ कैरेक्टर ऐड कर देता था। बट अगर सेम चीज लेन को आप यहाँ पे लगाएंगे, E1 में लगाएंगे तो क्या होगा, E1 में अगर लगाएंगे तो कहेगा भाई लेन जैसा कुछ आपका है नहीं इसमें। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको चाहिए कि नहीं यार, जब भी हम लेन देखें तो ये क्या काम करे, फुल नेम का लेंथ चेक करके दे दे मान लीजिए आपको। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप लेन को भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्या काम करेगा, ये फुल नेम का लेगा, फुल नेम का लेंथ, फुल नेम जो है वो स्ट्रिंग है चूंकि, उसका उसका लेंथ लेके आपको रिटर्न कर देगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये फिर आपको क्या करेगा, इसका लेंथ रिटर्न कर देगा। इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करेंगे तो वो 16 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिकली जो भी आपको मेथड ओवरराइड करना हो तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से डेटा, बेसिकली कौन कौन से डेंडर्स अवेलेबल होते हैं, तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ऐसे करके बहुत सारे डेंडर्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप कोई मेथड लिख रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे ओवरराइड करना है तो आप डेंडर्स का यूज़ कर सकते हो, उससे ओवरराइड कर सकते हो उस फंक्शन का बिहेवियर, उस मेथड का बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे पीओवी भी है, मॉड भी है, तो आप अपने फंक्शन के लिए स्पेशली अगर कुछ लिखना चाहते हो, इस टाइप का डिफरेंट बिहेवियर देखना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर के वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।